तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट यकीन मानिएगा आज ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक ऊपर बात करने वाले जिससे कि आप सभी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक का नाम है विश्व के द्वीप, उससे रिलेटेड हम लोग आज 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए आप सभी के लिए रामबाण की तरह काम आने वाला है। तो स्टूडेंट आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है और सारे प्रश्न का संग्रह लिया गया है, जहां से एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले द्वीप से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम इस बात को जान लेते हैं कि आखिर द्वीप कहते किसे हैं। इस चीज को जानना काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो आंसर में जो बात कर रहा है कि द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। आकार में द्वीप छोटे भी हो सकते हैं तथा बड़े भी हो सकते हैं। इसका आकार कुछ वर्ग से लेकर के हजारों वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन द्वीप को कहा जाता है। यहां पर स्टूडेंट आपसे एक बात मिला कि द्वीप जो होता है वो पानियों के बीच में स्थित को द्वीप कहते हैं। द्वीप दो प्रकार का होता है, यानी कि बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वर्ग मीटर में भी होती है और हजार वर्ग किलोमीटर में भी होती है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो यहां पर यह दिखा कि मोतियों का द्वीप बहरीन द्वीप को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप बन पाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बात करते हैं। आप सभी से एक बात बता दें कि अगर आपसे इस वीडियो का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां से आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर एक प्यारा सा नोट्स अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या की बात करें किस महासागर में देखने को मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है सेंट हेलेना, बी में हवाई द्वीप, सी में मलागासी और डी में एलाइंस द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलागासी। मलागासी जो द्वीप है वो महासागरीय द्वीप नहीं है। मलागासी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा गया है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीपों की बात करें तो ग्रीनलैंड हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जो ग्रीनलैंड द्वीप है विश्व के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसमें कि सबसे अधिक द्वीपों समूहों को मिलकर के बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसमें कि सबसे ज्यादा द्वीपों को जोड़ करके इस द्वीप को बनाया गया, इस देश को बनाया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके मोबाइल पर सबसे जल्द पहुंचे। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है कालीमंतान। स्टूडेंट आप सभी यकीन मानिएगा कि जो भी प्रश्न आप सभी के लिए मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो हो जाएगा बोर्नियो। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है।
हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में मेडागास्कर, बी में बोर्निया, सी में सुमात्रा, डी में मिंडनाओ। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए यानी कि मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7, सेसिल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेसिल्स द्वीप की बात करें स्टूडेंट की कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में प्रशांत महासागर, बी में है अंटार्कटिक महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये जो स्थित है हिंद महासागर में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सिसिली, बी में हवाई द्वीप, सी में है आइसलैंड और डी में क्यूबा। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइसलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? सैंडविच द्वीप है ना। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, बार बार मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आपसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इकलौता चैनल है जहाँ से के लिए आपसे के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं 11 नंबर की, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जावा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जावा हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? ये सारे जो प्रश्न आपसे चल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड आप सभी के लिए लिया गया है, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जा सके आप सभी के एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होन्सी द्वीप पर स्थित है, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो स्थित हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर की, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान के सबसे बड़े द्वीपों की बात करें तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होन्शु, यानी कि जिस पर कि जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है होन्शु हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो जापान की सबसे छोटे द्वीपों की बात करें स्टूडेंट तो जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सबसे छोटा जो द्वीप हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि सीकोकू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीकोकू, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़े द्वीपों की बात करें तो इसका जो नाम हो जाता है आप सभी का, यानी कि हो जाएगा मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर आप सभी का 16 नंबर पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत के दक्षिणतम द्वीपों की बात करें तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार हो जाएगा, ग्रेट निकोबार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 नंबर पूछा गया है कि लुजोन द्वीप संबंधित है। तो लुजोन द्वीप की बात करें स्टूडेंट की किससे संबंधित हो जाता है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि फिलीपींस इज राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि मिंडनाओ द्वीप संबंधित है। तो मिंडनाओ द्वीप की बात करें स्टूडेंट की किससे संबंधित हो जाता है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किससे संबंधित है, फिलीपींस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 19 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप इंडोनेशिया के हृदय स्थल कहलाता है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जावा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 20 नंबर पूछा गया है कि जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है। तो जापान का नागासाकी नगर की बात करें स्टूडेंट की किस द्वीप पर संबंधित हो जाता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूशू हो जाएगा। क्यूशू ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 21 नंबर स्टूडेंट आप सभी से प्रश्न पूछा गया है कि ध्यान दीजिएगा एशिया के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो एशिया के सबसे बड़े द्वीपों की बात करें स्टूडेंट कि कौन सा हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा बोर्नियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट अगर आपसे इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहते हैं तो मैं वीडियो में बताऊंगा आप सभी को कि इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करके एक प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर आप सभी का 22 का हो जाएगा बी यानी कि कच्चा तीव्र द्वीप को, द्वीप। अगला प्रश्न 23 नंबर की भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। तो भारत एवं बांग्लादेश के विवाद की बात करें द्वीप का, तो 23 का हो जाएगा बी यानी कि न्यूमूर द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश का एक द्वीप के रूप में स्थित है। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहरीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं 25 नंबर की सेकारकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन और पाकिस्तान, चीन और जापान हो जाएगा, जो कि ये जो द्वीप समूहों के बीच जो विवाद का कारण बना हुआ है। अगले प्रश्न को बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वारेन आइलैंड कहाँ है। तो वारेन आइलैंड की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 27 नंबर की जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंजानिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर की नार्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसके छोटे छोटे पंक्ति को क्या कहा जाता है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अस्केरी गार्ड हो जाएगा, अस्केरी गार्ड, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं यहाँ पर 29 नंबर की सबाह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा यानी कि मलेशिया। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 30 नंबर की सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है। तो 30 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा हिंद महासागर में। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का ध्यान दीजिएगा कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है। तो जावा एवं सुमात्रा की बात करें तो ये स्थित हो जाता है आप सभी का यहाँ पर इंडोनेशिया में हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है
किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज के इतने स्टूडेंट, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। अगर आप सभी इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल को ज्वाइन कर आपसे इसका PDF डाउनलोड कर एक प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।